केवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। भारतीय संगीत जगत की दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं, जहां उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन और अत्यधिक थकान की शिकायत के बाद इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ती गई और अंततः उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि उन्हें 11 अप्रैल की रात अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शुरुआती रिपोर्ट्स में हार्ट अटैक की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में परिवार ने स्पष्ट किया कि उन्हें छाती में संक्रमण और कमजोरी की समस्या थी। उनका अंतिम संस्कार 13 अप्रैल को शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा, जबकि अंतिम दर्शन उसी दिन सुबह से शुरू होंगे। आशा भोसले ने अपने करियर में हजारों गाने गाए और लगभग 8 दशकों तक भारतीय संगीत पर राज किया। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर है और फिल्म व संगीत जगत की कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डीएवी कॉलेज में आयोजित छात्र संघ समारोह के दौरान उन्होंने मंच से कथित रूप से अभद्र भाषा और गाली गलौज का इस्तेमाल किया, जिससे कार्यक्रम में मौजूद छात्र छात्राएं, स्टाफ और पुलिसकर्मी असहज हो गए। घटना के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और स्थानीय स्तर पर शिकायतें दर्ज कराई गईं। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने सिंगर को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। साथ ही हरियाणा राज्य महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए उन्हें समन भेजा है और निर्धारित समय में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में एक विधायक की मौजूदगी के बावजूद सिंगर ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग जारी रखा। विवाद बढ़ने पर मासूम शर्मा ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी और कहा कि वे मानसिक तनाव में थे, जिसकी वजह से मंच पर ऐसा व्यवहार हुआ। ये पहला मौका नहीं है जब मासूम शर्मा विवादों में आए हैं। इससे पहले भी उनके व्यवहार और गानों को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं, जिसके चलते ये मामला और गंभीर माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने मदरसों के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, जबकि उत्तर बंगाल के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। मोदी ने कहा कि टीएमसी वोट बैंक की राजनीति में लगी हुई है और अब उसे अपने 15 साल के शासन का हिसाब देना होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि सिलीगुड़ी की इस बड़ी जनसभा ने टीएमसी की नींद उड़ा दी है और जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने उत्तर बंगाल की उपेक्षा, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कथित लापरवाही और विकास कार्यों की कमी को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए। साथ ही आगामी चुनाव में डबल इंजन सरकार लाने की अपील की। अमरनाथ यात्रा 2026 इस साल 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी और इसकी कुल अवधि 57 दिन की होगी। यात्रा की शुरुआत जम्मू कश्मीर के पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए की जाती है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। इस बार यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से शुरू होंगे, जिन्हें श्रद्धालु ऑनलाइन या देश भर की निर्धारित बैंक शाखाओं के माध्यम से करा सकेंगे। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, स्वास्थ्य जांच और यात्रा प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम बन सके। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में कहा कि हिंदू समाज में एकता की कमी ही देश के बार बार गुलाम होने की बड़ी वजह रही है। उन्होंने बताया कि केशव बलिराम हेडगेवार ने इसी कमजोरी को दूर करने और समाज को संगठित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। भागवत के अनुसार हेडगेवार का मानना था कि विदेशी शासन सिर्फ बाहरी ताकतों के कारण नहीं, बल्कि समाज की आंतरिक कमजोरियों के कारण भी स्थापित हुआ। इसलिए एक मजबूत, निडर और एकजुट समाज बनाना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व का अर्थ सभी के साथ सामंजस्य में रहना और विविधता का सम्मान करना है। भारतीय जनता पार्टी ने 16 से 18 अप्रैल तक होने वाले संसद के विशेष सत्र को लेकर अपने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, जिसके तहत लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है और किसी को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी। ये विशेष सत्र मुख्य रूप से महिला आरक्षण कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से जुड़े संशोधनों और उसे लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बुलाया गया है, जिसमें सरकार 2029 के आम चुनाव से पहले इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहती है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सहयोग और एकजुटता की अपील की है, ताकि महिला की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत किया जा सके।
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ा टकराव सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी करेगा। यह फैसला तब लिया गया जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। अमेरिका का कहना है कि ईरान इस अहम समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों से गैर कानूनी टोल वसूल रहा है और जो जहाज़ ये टोल देंगे उन्हें सुरक्षित रास्ता नहीं दिया जाएगा। इसके जवाब में ईरान ने साफ कहा है कि इस मार्ग से गुजरने के लिए टोल देना ही पड़ेगा। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में इस टकराव से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खासकर तेल और गैस की कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में गोल्डन टेम्पल में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। अमृतसर में शूटिंग के दौरान उन्होंने गुरुद्वारे के लंगर हॉल में सेवा करते हुए जूठे बर्तन भी मांजे। ये उनका 12 दिनों के भीतर दूसरा दौरा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर उनके इस विनम्र और आध्यात्मिक रूप की काफी प्रशंसा हो रही है, जहां लोग उनकी सादगी और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की भावना की तारीफ कर रहे हैं। गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराकर आईपीएल में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 164 रन 8 विकेट बनाए, जिसके जवाब में गुजरात ने 18.4 ओवर में 165 रन 3 विकेट बनाकर मैच आसानी से जीत लिया। शुभमन गिल 56 रन और जोस बटलर 62 रन की शानदार अर्धशतकीय पारियों ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 विकेट लेकर लखनऊ की बल्लेबाजी को कमजोर कर दिया, जिससे गुजरात को आसान लक्ष्य मिला और टीम ने मैच पर पूरी पकड़ बनाए रखी। आर वैशाली ने 2026 के फीडे विमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए रूस की एलेक्जेंड्रा गोर्याचकिना को हराकर अपनी बढ़त मजबूत कर ली है। इस जीत के साथ वो 11 राउंड के बाद 7 अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर बनी हुई हैं और दूसरे स्थान पर मौजूद खिलाड़ियों से 1 अंक आगे हैं। मैच में वैशाली ने मिडिल गेम में शानदार स्ट्रैटेजी अपनाते हुए विरोधी की रुख को फंसा दिया, जिससे रूसी खिलाड़ी को हार माननी पड़ी। वहीं भारत के आर प्रज्ञानंदा ने अपने मुकाबले में बेहतर स्थिति होने के बावजूद जीत का मौका गंवा दिया और मुकाबला ड्रॉ रहा। टूर्नामेंट में अब केवल 3 राउंड बाकी हैं और वैशाली खिताब जीतकर वर्ल्ड चैंपियन चैलेंजर बनने की मजबूत उम्मीदवार मानी जा रही हैं। भारतीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई और इतिहास रच दिया। उन्होंने सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन कुनलावुद वितितसर्न को हराकर ये उपलब्धि हासिल की। इस जीत के साथ वो लगभग 60 साल बाद इस टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। फाइनल में उनका मुकाबला चीन के मजबूत खिलाड़ी शी यू चिकी से हुआ, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वे सिल्वर मेडल के साथ संतोष करना पड़ा। हालांकि खिताब नहीं जीत सके, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में आयुष ने कई बड़े खिलाड़ियों को हराकर ये साबित कर दिया कि वे भारतीय बैडमिंटन के उभरते सितारे हैं और आने वाले समय में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। पूरे भारत में मौसम ज्यादातर शुष्क और गर्मी भरा रहेगा। हालांकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित 11 राज्यों में अगले 15 घंटों के दौरान भारी बारिश, तूफान, गरज चमक के साथ तेज हवाओं 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में व्यापक हल्की से मध्यम वर्षा तथा बिजली की चमक संभव है। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे मैदानी इलाकों में तापमान में 4 से 6 डिग्री की वृद्धि होकर 34 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में आर्द्र गर्मी के साथ 31 से 36 डिग्री का तापमान बिना वर्षा के रहेगा। दक्षिण भारत में आंतरिक कर्नाटक में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन केरल, तमिलनाडु में शुष्क मौसम जारी रहेगा। आगरा सहित उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में तेज धूप और हवाओं के बीच हल्की बारिश की आशंका है, इसलिए यात्रा और कृषि कार्यों में सतर्कता बरतें। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।